बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। डू और डाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंडेट की वापसी, 26वीं यानी तरमीम, असीरान की रिहाई और सबसे अहम जी 477 दिन से कैद बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ आज हतमी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकली हुई है। और मिशन एक ही है कि इस्लामाबाद पहुँचना है और उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक इमरान खान साहब को रिहा और दीगर मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता। अली अमीन गंडापुर साहब का तो यहाँ तक मानना है कि जब तक मेरी ड्राइविंग सीट की साथ वाली सीट पर इमरान खान साहब आके खुद ऐलान न करें तब तक यह एहतजाज जारी रहेगा। तहरीक साहब के इस फाइनल कॉल को मिस कॉल बनाने के लिए हुकूमत 2 दिन पहले से ही अच्छी खासी मुतारिक है। इस्लामाबाद और पंजाब के बड़े बड़े शहरों को कंटेनर्स लगाकर कलाबंदी की जा चुकी है। मोटरवे बंद हैं, कई जगहों पर खंदकें खोदी हुई हैं, जीटी रोड जगह जगह से बंद है। शहरों में इंटरनेट और सुबह से एक व्हाट्सएप देखना और करना वो तक मुश्किल हुआ हुआ। मोबाइल सर्विस तो अलहदा मुतासर है ही है। मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए निकले हुए हैं। मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स भी हैं, गिरफ्तारियाँ भी हैं, ये सब चीज़ें जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सबसे बड़ा काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ गामजन है और अपने शौहर की रहाई के लिए बुशरा बीबी भी हैं और इमरान खान साहब की बहनों से मुतल्लिक भी इत्तलात हैं कि वो इस काफिले के अंदर शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि डी चौक की तरफ जो भी आएगा वो गिरफ्तार होगा, यानी हालात मज़ीद टेंस होने का ही खदशा है। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में जाने के क्या तहरीक साहब के मुतालबात हुकूमत पूरी करेगी या फिर तसादुम होगा या तहरीक साहब खुद बंद गली में दाखिल है या फिर हुकूमत को बंद गली में ला कर दिया है। क्या चीज़ें हैं, क्या मुज़ाकरात अभी भी दर्जा कम किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं मानूस साहब का तारुफ कराता चलो जी। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा, वकील जी। सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया हुआ है। बैरिस्टर सेनेटर ज़मीर हुसैन खुमरा साहब जी रहनुमा पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। आप सबको खुशामदीद जी। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले ज़रा आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए। फाइनल कॉल मिस कॉल बनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब तो आज हेलीकॉप्टर में भी थे, ज़मीन पर थे, हर जगह पहुँचे। उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो मैं इस्लामाबाद को महफूज कर लूँ या 3 से 4 दिन के लिए इस्लामाबाद को पीटीआई के हाथों यरगमाल होने दूँ। रुकावटें भी हैं, कारकुन भी गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या आप लोग कामयाब हो जाएंगे इन हालात में इस्लामाबाद पहुंचने में? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप ज़रा गौर कीजिए, हम तो कामयाब हो चुके हैं वैसे कि सारी हुकूमत जो है पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब के अंदर और KPK से उनको रोकने के लिए फेडरल एरिया के अंदर इस्लामाबाद में इमरान खान फोबिया पे वो इस वक्त मुब्तला है और सारा मुल्क उन्होंने सीज कर दिया। स्टैंड स्टिल है, ना कोई बिजनेस ना कोई एक्टिविटी है, रोड्स बंद कर दी हैं, शाहराहें बंद हैं, मोटरवेज बंद हैं और कंटेनर्स लोगों के जो कारोबार के बेचारे थे उनके उसी तरह भरे भरे कंटेनर्स ला के खड़े कर दिए हैं। वो लोग अलग रोते पीटते हैं। तो ये बताइए कि ये कहाँ की जमहूरियत है और ये कहाँ का ये निज़ाम है जो ये चल रहा है? ये इसलिए कि ये एक वाटर बबल के ऊपर है और इस वजह से ये हर ब्रूटल एक्ट करने को तैयार हैं कि हम ये खौफ पैदा करें और खौफ से हम जो है ये कोई इस किस्म की उनका कोई एजिटेशन या उनका कोई मुजाहरा जो है वो ना होने दें। तो मुजाहरे से ज़्यादा तो ये सूरत हाल पैदा हो गई है और फिर वो थ्रेट तो वैसा ही है। आप कब तक कंटेनर रखेंगे? जिस दिन कंटेनर हटाएंगे वो फिर आ रहे होंगे। वो तो हम मुस्तकिल इस प्रोसेस में लग गए ना। यानी इसका मतलब है आप 2 से 3 दिन के प्लान पर हैं। आप 2 से 3 दिन के प्लान पे हैं। बड़ा स्लो आने का प्लान है आपका, ऐसा ही है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा इस्लामाबाद दाखिल ना हो। बिल्कुल चलते, बिल्कुल ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, 2-3 दिन की भी बात नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि ये जद्दोजहद है ना, ये तो एक इस दिन से इसका आगाज हो गया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन का तबाह कर दिया आपने, हुलिया बिगाड़ दिया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, जुडिशरी को की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करके आपने डायरेक्ट हुकूमत के कंट्रोल में दे दिया जुडिशरी को। ठीक है, तो एक फस्तायत का मबनी एक निज़ाम जो है वो आप लेकर सामने आ गए। अच्छा, मैं और वो इमरान ने, मैं बिल्कुल ये पॉइंट आपका आ गया। मैं नासिर भट्ट साहब को जरा शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि वो इतने फ्रेश लग रहे हैं इस सारे माहौल में। टेंस तो खैर आप भी नहीं लग रहे, मगर भट्ट साहब एक बात बताएं। मेरे ख्याल से ज़मीर भाई इस बात को सेकंड करेंगे। माजी में जब लॉकडाउन या एहतजाज की कॉल होती थी, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ अल्ताफ हुसैन साहब का दौर, MQM का दौर,
तो कोशिश ये होती थी इंतज़ामिया की, हुकूमत की, रेंजर्स की, कि जब वो कहें कि मुल्क का शटर डाउन है या कराची जो बिज़नेस हब है उसको बंद किया जाता था तो वो शटर्स खुलवाते थे और टीवी पे वो विजुअल्स चलते थे कि देखें एक ऑल नाकाम हो गई, हमने सड़कें भी खुली हुई हैं, ज़िंदगी भी बिल्कुल रोशन है और रवां दवा हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, मार्केट खुली हुई है। सर इस बार तो आप लोगों ने एंड कर दी, ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि आप लोगों ने उनके घर से निकलने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने पाकिस्तान के 2 सूबों में दफ़ा 144 लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया, कारोबार बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज कल भी बंद हैं, ट्रेन सर्विस बंद है, इवन जो शिपिंग वाले जितने मामलात हैं स्पेशली पोर्ट के रिलेटेड वो तक बंद है, सब्जी मंडियां बंद हैं। सर आप वो यही तो करने आ रहे थे, बट साहब ये क्या किया आप लोगों ने? बट साहब आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें, फिर मैंने जवाब तो आपसे ही लेना है। जी जी बट आ गया जो जी 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 आ गया जी बिल्कुल आ गई जी बट साहब। देखें इमरान खान जो है ना, इमरान खान कि ये आप देखें कि हमें अपने मुल्क को, अपनी आवाम को दहशत गर्दी की जो इस वक्त लहर पाकिस्तान में, आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ हो रहा है इंटरनेशनली, जो है ना पाकिस्तान को अकेला करने के लिए इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके कुछ दिन का बयान आप देख रहे हो, बुशरा बीबी ने जो कहा अपने हमारे एक कहते हैं कि साथी मुल्क सऊदिया के बारे में क्या बातें की। तो बात यह है कि इमरान खान अब जेल में एक चीज सोच रहा है, उसने कहा था ना कि अल्लाह माफ करे मैं हूँ, मैं पहले तो पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान रहेगा। इसी तरह जो ये कुछ हो रहा है, मुझे आप बताएं KPK में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की। वो वहां से आज नहीं, 6 महीने से चल रहा है, वो जो गंडापुर है ना वो 6 महीने से चल रहा है। आता है इस्लामाबाद आने से पहले या वो गायब हो जाता है, कभी वो लोगों को ला के वहाँ की मशीनरी, सरकारी जो मुलाजमीन है, पुलिस वाले, पिछली दफा तो उसके साथ गैर मुल्की पकड़े गए, अफगानी पकड़े गए जिनको सजा भी हो गई है। मगर बट साहब वो डी चौक पहुंच के गायब होता है अली अमीन गंडापुर, ये भी मैं आपको बता दूं। आपने बड़ी अच्छी बात की है, वो डी चौक आता नहीं है, वो कहता है मैं आया था, फिर मैं चला गया, फिर मैं भागा, फिर मैं तेरा जो है ना वो वहां से घूमता, पहाड़ों से उतरता, नीचे मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे। फिर मैं जब KPK में पहुंचा तो मैंने देखा इजलास हो गया तो मैं अंदर आ गया, शुक्र आपने इजलास बुला लिया था। अच्छा बट साहब आज हुकूमती मशीनरी किधर है? वज़रा वगैरह कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आ रही है, उससे थोड़ा घबराहट का अंसर तो है, ये तो समझ आ रही है, उसमें थोड़ा सा है। मुझे सारे किधर है वैसे, सारे किधर है वैसे? मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने एक जगह कहा था कि पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, किधर है मुझे बताएं, कौन निकला है? मतलब 15 जगह पे तो मैंने देखा पुलिस मार रही थी, मैं खुद सड़कों पे था, देख रहा था कि बेचारों के साथ क्या हो रहा है। 15-16 बंदे आगे गिरफ्तारी दे दिए, तो ये क्या बात है? अच्छा, वो तो क्या कई लोग तो खुद गिरफ्तारी देने आ रहे हैं, वो लीडरान किधर गए? वो सारे लीडरान किधर गए? और दूसरी बात है, अभी तो बुशरा बीबी और गंडापुर में ये लड़ाई है कि लीड कौन करेगा। ठीक है, बट साहब आपको क्यों टेंशन है? लड़ने दे उन्हें, आपको क्या मसला है? नहीं, हम तो कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि KPK में आपकी हुकूमत है, वहाँ आप बड़े बड़े जलसे करें, अच्छा वहाँ एहतजाज करें, ठीक है। लेकिन वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ दहशत गर्दी है, कल के परसों वहाँ 110 बंदे शहीद हो गए। बिल्कुल ठीक है, उधर जो उन लोगों ने जो देखे ना, एक दहशत गर्दी की लहर है जो KPK में ज्यादा है, उसको तो चाहिए कि वहां जाके अपनी आवाम का ख्याल करे, उनकी हिफाजत करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करे। वो सुबह शाम मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बट साहब ऐसा करे, बट साहब आप यकीन जाने आपसे बात करने का इतना मजा आता है ना, मैं दोनों से माजरत करके भी 1 मिनट आपसे और देता हूँ। अच्छा इतना ही दर्द है तो पारा चनार साहब, नकवी साहब क्यों नहीं जाते? शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो दहशतगर्दी वो पुलिस लेवल की नहीं है, या सूबाई हुकूमत उसको काउंटर नहीं कर सकती, ये आप जहन में रखिए सर।
नहीं, आप ये भी ध्यान में रखें कि एक सूबे का वजीर आला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करें, लोगों का वहाँ जो अवाम है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। क्या कर रहे हैं वो? जिस वक्त आप सुने वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, मैं इमरान खान को छुड़ाने आ रहा हूँ, मैं जेल से लेके चला जाऊंगा। चले और भट्ट आता साहब, भी नहीं। मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मैं जरा सेनेटर जमीर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल करता हूं। मीर साहब, आपको तो लग रहा है ऐसा कि हुकूमत थोड़ी परेशान है? कमेंट कर दें इस कॉल पे जो पाकिस्तान तहरीक साहब ने किया है। कहीं ना कहीं हिली भी लग रही है आपको गवर्नमेंट? आ रहा हूं भट्ट साहब, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं भट्ट साहब, दोबारा आ रहा हूं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अनअव इस वजह से है कि पास का जो रिकॉर्ड रहा है इसका तहरीक इंसाफ का, वो तशद्दुद कर रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट अनअव्ड है। नंबर 2 के पारा चुनार में जो हालात हैं, जो वाक़ात हुए हैं, तहरीक इंसाफ को तो जो है वो उस पर अपना प्रोटेस्ट कॉल जो है वो मुलतवी करना चाहिए था, लेकिन उनको अपने सूबे में जो है वो जो हालात है वो नज़र नहीं आ रहे। और उनका ये है कि सबसे पहले इमरान, और दूसरी पार्टीज़ कह रही हैं सबसे पहले पाकिस्तान, ये कह रही है सबसे पहले इमरान खान। तो इनका यही है कि तीनों सूबों से इनको कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला, जैसे आप देख रहे हैं। बाकी केपी से तो ये लश्करकशी करते हैं, वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, लोगों को जो है वो ले आते हैं, और ये कोई पैमाना नहीं है कि जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, भाई, ये लोगों हर जमात अपने लीडर को ही फोकियत देती है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। और ये केपी वगैरह ना ही अगर बात की जाए तो उधर भी तो सबसे बड़ी तादाद सिंध से ही आती है ना, जब इस्लामाबाद में धरना देना होता है बिलावल साहब ने। देखिए वो सिंध से आती है, लेकिन जो हालात होते हैं ऐसे नहीं होते कि जो है वो सूबा जल रहा हो, सूबे में 150 आदमी जो है वो कत्ल हो गए हों, और आप जो है वो इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने आए। और काज क्या है कि खान साहब को जो है 2022 में भी जो है वो रॉन्ग कॉल आई थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट रुक जाएगी अगर आप एहतजाज करेंगे। इस मरतबा भी उसको रॉन्ग कॉल आ गई है किसी से कि एहतजाज करेंगे कि आप आज़ाद हो जाएंगे। भाई आपको आज़ाद तो कोर्ट्स करेगी ना, और कोर्ट से जो है वो आप रिलीफ लेंगे ना, आपको जो है गवर्नमेंट केसेस की मौजूदगी में कैसे आज़ाद कर सकती है? मेरे ख्याल में ये खान साहब का जो प्रोटेस्ट है ये फ्लॉप होगा। ये तहरीक इंसाफ को तीनों सूबों से कोई रिस्पांस नहीं मिला, बाकी वहाँ उनकी गवर्नमेंट मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि ये इनका प्रोटेस्ट फ्लॉप हो जाए, लेकिन ये ख्वाहिश अब पूरी नहीं होने दे रहे ना सर। इंटरनेट बंद करके, मोटरवे बंद करके, जीटी रोड बंद करके, रेलवे बंद करके, सब्जी मंडियां बंद करके, ये तो कभी पूरी जिंदगी नहीं देखा हमने। देखिए गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने बंद नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट स्टेप्स तो लेगी ना। एक लश्करकशी अगर हो रही है और आपको पास्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप तो स्टेप्स लेंगे ना। गवर्नमेंट की जो जिम्मेवारी है कि लोगों की जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो वो तो करेगी बिल्कुल। कि आप जो है पूरी गवर्नमेंट को जो है वो ले आ रहे हैं इस्लामाबाद, और काज कोई नहीं है, आपका लीडर है, केसेस में है, इन्वॉल्व है, होते हैं। आप दूसरे जो लॉन्ग मार्च किए हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी किया था, हमने भी किया था, कोई गमला नहीं टूटता। और इनका यही होता है कि आज़म ना इमरान खान देंगे। सर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, भाई कोई तारीख है, मैं क्या बोलूँ, गमला नहीं टूटा था, वजीर आजम ने कहा था रिसेप्शन देते हैं आपको, आपके वो उनकी कंडक्ट है ना, वो उनकी कंडक्ट है ना। पीटीआई ने जो भी प्रोटेस्ट किया है 9 मई को भी किया था ना, 9 मई को भी किया था। अभी इस्लामाबाद में भी आए थे जो एससीओ कॉन्फ्रेंस था, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो एक सूबे से आते हैं जहाँ उनकी गवर्नमेंट है, हुकूमत का कंडक्ट गलत है, इस वक्त वायलेंस करते हैं। आप समझते हैं? नहीं, हुकूमत का कंडक्ट, हुकूमत तो अपने स्टेप्स लेगी ना। लोगों की जान और माल इज्जत और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। वो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बिल्कुल। अपनी सड़कें तोड़ दी है सर, अपनी सड़कें तोड़ दी है सर, अपने ही मुल्क को कंटेनर लगा के बंद कर दिया सर। डिप्लोमेटिक सेक्शन है इस्लामाबाद का, वहां से पूरी दुनिया में कैसा मैसेज जा रहा होगा? वहां से जो पूरी गवर्नमेंट आ रही है, वहां से जो पूरी गवर्नमेंट आ रही है, ये किस कानून के तहत आ रही है? आपका सूबा जल रहा है, आपके यहाँ 150 आदमी का कत्ल हुआ है, और आप मुलतवी नहीं कर रहे अपने प्रोटेस्ट को। ये तो अनरीजनेबल है, ये पॉइंट है। अहमद अवैस साहब, पंजाब को क्या हुआ? इस बारी फिर रह गए, क्यों नहीं निकल सके? क्या प्रॉब्लम है? सुना है कुछ लोगों ने फरमाइशी गिरफ्तारियां भी दी हैं, भाई फड़ लो सानू, असि अगे नहीं जा सकते। देखिए अभी बगैर निकले जो है वो पर्पस तो सर्व हो रहा है ना, इसलिए अभी वो फोर्स रिजर्व है। ठीक है, जब ये इधर से ठंडे पड़ेंगे और दोबारा से मामलात की कंटेनर हटाएंगे तो वो निकल आएंगे। अच्छा, ये तो अभी इन्होंने एक अजीब किस्म के ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो ये शुरू कर दी है, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। ठीक है, और ये तो दोनों सूरतों में
जो है वो ये गवर्नमेंट जो है वो लूज़र है और इमरान खान जो है वो दोनों सूरतों में कामयाब है। ठीक है, आप देखें ना कि पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल है। ठीक है। इसको रिलीज करेंगे अगर, ये सारी शायराएं खोल देंगे, मार्केट्स खोल देंगे और स्कूल कॉलेज जो है हॉस्टल जो है दोबारा से आबाद कर देंगे, खोल देंगे, तो वो फिर निकल आएंगे। सर बुशरा बीबी साहबा ये तो बंद करेंगे। गैर सियासी क्या ये थी, वो प्रोसेस आज चलता क्यों रहेगा आई इसी बाहर? तरह से? बुशरा बीबी साहबा गैर देखिए सियासी, नून लीग को बहुत तकलीफ है इस सवाल तो बात ये की है कि कि बुशरा बीबी क्यों बाहर आई है? सवाल ये है, बुशरा बीबी तो वैसे देखिए ना, कोई शी इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, नॉन पॉलिटिकल फिगर है, उसकी तो कोई इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो जिस तरह बाकी लोग बाहर आ गए थे, वो भी अगर साथ आ गई है तो क्या हो गया? ठीक है, वो इनसिग्निफिकेंट है। कोई वो उसने आके कोई चेयरपर्सन तो नहीं बन गई वो, बिल्कुल सही है। या उसने आके क़यादत तो नहीं संभाल ली। ठीक है, वो तो एक ऑर्डिनरी वर्कर की शक्ल में अगर सामने आ गई है तो ठीक बहुत है। सारे लोग हैं वो भी शामिल है। और वैसे मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक सब के बाद कोई भट्ट साहब मुश्किल ने जरा भट्ट साहब से कोई बात करते हैं कि उनको जब ना निकले तो आप कहते हैं जी पहले उनकी फैमिली को बुलाएं, पाकिस्तानियों को आगे रखा हुआ इमरान खान साहब ने, जब फैमिली आती है आपको तब प्रॉब्लम है, ना आए आपको तब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नासिर भट्ट साहब, अब बुशरा बीबी साहबा से क्या प्रॉब्लम है? माजी में तो कुलसूम नवाज साहबा भी गैर सियासी होने के बावजूद बड़ी बड़ी रैलियों की क़यादत करती रही, नुसरत भुट्टो साहबा भी करती रही। तो आप लोगों ने आज, और वज़ीर पेट्रोलियम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। सर उनका किसी का शौहर अंदर है, किसी का भाई अंदर है, उनको उनका इस्तेकाक तो इस्तेमाल करने देना। सर क्या बात है, बात आपने कितनी अच्छी की है। वो तो कहती है कि मेरा वो इमरान खान साहब तो ये दावा करते थे कि ये जो बुशरा बीबी है ये तो घरेलू खातून है, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप देखें उनका रिकॉर्ड चेक करें, जब पंजाब का वज़ीर आला बुज़दार साहब थे, पंजाब कौन चला रहा था, कौन रन कर रहा था? फरग गोगी और बुशरा बीबी। वो मलक रियाज की आइडियो सुनते हैं आप? जी जी, वो जी, कह जी, रहा, बिल्कुल। बुशरा बीबी कह रही है कि इतने कैरेट का मुझे हीरा चाहिए और इसके बगैर कोई काम तुम्हारा नहीं होगा, वो ताले भी नहीं खुलेंगे। वो महने आइडिया शायद आपने भी सुनी हो। बट सब आज ठीक तक है, कुछ कर सके आप बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ, आप फराग गोगी के खिलाफ, आप कुछ भी कर सके आज तक? ये बता दें, सिर्फ बात ही है ना सर, वो ले आए दुबई से उनको इधर। तोशा खाना क्या था, वो घड़ी थी ना, तो जी, जी। बुशरा बीबी की वो आइडिया सुनी, उसने कहा ये घड़ी जाके बाजार से इसका कीमत लगवा के आओ। जब कीमत जैली लगवाई वो फिर बेची। ठीक तो है। आप मुझे बताएं, जो तोशा खाना के होते हैं ना गिफ्ट, वो अगर वज़ीर आज़म लेके जाते हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं। इन लोगों ने वो घड़ियां बेची और जैली कीमतें लगवा के बेची, उसकी सजा तो उन्होंने पानी है। बात यह है कि अगर आप अभी आप बताएं, बुशरा बीबी बाहर आई है, उसने कहा एक MPA 5,000 बंदा लाएगा, एक MNA 10,000 बंदा लाएगा, अगर तुम नहीं लाए तो तुम्हारी टिकटें खत्म। मैं नहीं जानती तुम 20 साल पुराने हो के नहीं हो। वो तो हिंट कर दिया मैंने MPA। भट्ट साहब, वैसे तोशा खान में तो मियां साहब की भी गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज क्यों नहीं मिलता बुशरा बीबी साहबा के बाहर आने से? कि जब घर की खवातीन बाहर आ जाए, इस तरह की पर्देदार खवातीन बाहर आ जाए, तो क्यों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि PTI कश्तियां जला के आ रही है? देखें, मैं ये कहते हैं कि ये चीज मान लें, ये झूठ बोलते हैं। आज आप देखें क्या हो रहा है। वो जो अपना बैठा है ना गंडापुर, वो कहता है बुशरा बीबी को आप घर बैठे, उसने कहा नहीं मैंने जाना है। तो वो फिर ऐलान कर रहे, नहीं बुशरा बीबी तो काफिले के साथ आ रही है। और भाई अगर वो आ रही है भट्ट तो आप साहब, आप मानेंगे वो घबराए हुए हैं। भट्ट साहब, आप थोड़े घबराए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़े घबराए हुए हैं। हम इनका चेहरा लोगों को दिखा रहे हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं ना, इनको पब्लिक ने रिस्पांस दे दिया है। मैंने पहले कहा था पंजाब से कोई नहीं आएगा, KPK से इनकी हुकूमत है। मैं कहता हूँ कि यार सुबह शाम आए एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करें, लेकिन जो जमहूरी मुल्क होते हैं ना, उसमें जो अपोजिशन होती है जमहूरी तरीका इख्तियार करती है। इनके तरीकेकार आप देख लें, कभी 9 मई आप है, जमहूरी कभी तरीका इख्तियार कर लें, इनसे मुज़ाकरात कर लें, खत्म करें सारे मामले को। कल भी तो करना है, परसों भी तो आपने मुज़ाकरात ही करने हैं, उससे नीचे तो बात होनी नहीं है। आप कर ले जमहूरी तरीका। एक महमूद खाना चकजई साहब आए थे, उनको इमरान खान ने कहा जी ये आ गए, ये मेरे ब्याह पे मुज़ाकरात करेंगे। वो हफ्ते बाद 10 दिन गुजरे, उन्होंने कहा जी इमरान खान सीरियस आदमी नहीं है, मैं तो घर जा रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे नमाजें पढ़ते रहे कि जी 26वीं तरमीम जो आ रही है उसकी जितनी ये शिकें ये हमने ठीक आई है, अमेंडमेंट हमने की है।
एंड पे वहां से भी भाग गए। फिर अच्छा। जब वक्त आया कि अभी जो हुआ ना, ये जितने देखे आप, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, मीटिंग होती है, चारों वज़राए आते हैं, जब ये गंडापुर बाहर निकलता वो कहता नहीं मैं तो नहीं कुछ मानता, बात ये है इनके साथ अवाम अब नहीं है, ठीक अब है। ये इमरान खान कहते हैं मुझे बाहर निकालो तो मैं आपसे बात करूंगा। मैं ठीक फिर है, कहता हूँ कि अवाम नहीं है इमरान इनके साथ, ठीक है, अवाम नहीं है। मैं अदालतों में अपनी बेगुनाही ऑलराइट, बट साबित साहब करके आपका आए। पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं अब ज़मीर साहब को शामिल करूँ। ज़मीर साहब, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस सारी सूरत हाल में हुकूमत भी जिम्मेदार है? अगर टाइमली चीज़ों को टैकल कर लिया जाता, पीटीआई का मुतालबा ये है ना कि भाई थोड़ा सा हमें हैंडीकैप दें, अगर आपने मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, सारी बात है, जो बंदा मुतालबा लेके खड़ा हो उससे अगर बात करनी हो तो थोड़ा बहुत तो उसको कहीं ना कोई क्वेश्चन देते हैं। तोशा खाना में जमानत भी हो गई थी, बेहतरीन मौका था, आपने अगले दिन फिर एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो रैशनल बिहेव्स में तो सर थोड़ा सा मामला ख़राब होता है ना? अब मेरे ख्याल में वो टास्क के हवाले से वो भी रिजिड हैं और इस वजह से गवर्नमेंट भी काफ़ी रिजिड है। ठीक है। और टास्क होती हैं कि एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम किया जाए। अगर एक दूसरे टॉक्स की कह रहे हैसियत हैं को कि तस्लीम नहीं टास्क किया कह रहे जाएगा हैं। तो टास्क पर नहीं होंगे। तो ज़मीर भाई टॉक्स कह रहे हैं कि टॉक्स टास्क कर कह रहा रहे हूं मैं, हैं, टास्क, अच्छा ठीक है, नहीं टॉक्स ओके, कह रहा हूँ, ओके, टॉक्स कह रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट और हुकूमत के दरमियान जो टास्क अगर होंगे तो जाहिर है तो दोनों पार्टी, अगर वो पीटीआई किसी को मानती नहीं है, वो तो कहती है कि अभी भी रऊफ हसन का स्टेटमेंट आया है कि हमारी बातें तो एस्टेब्लिशमेंट से चल रही हैं, हमारी गवर्नमेंट से नहीं चल रही हैं। तो ये अंधिया क्या है कि गवर्नमेंट से कोई बात नहीं होगी। तो इस हवाले से जो है फिर गवर्नमेंट रिजिड हो जाती है कि भाई अगर उनकी बात जो है वो हमारे से नहीं हो रही और हमसे वो बात करना नहीं वैसे आप चाहते, समझते हैं तो मुज़ाकरात हम होने क्यों उनको चाहिए, जो है वो, दर्जा हरारत थोड़ा कम होना चाहिए? आप समझते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए? हम तो डायलॉग के जो है वो हक में होते हैं और बिल्कुल हक में होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठकर डायलॉग होना चाहिए। आपने 26 अमेंडमेंट में क्या देखा? 26 अमेंडमेंट में सारी पार्टीज के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ गई थी। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ गए और तमाम फोर्सेस के साथ बैठ गए थे। इवन इन्होंने पीटीआई को भी ओलिव ब्रांच दिया था पार्लियामेंट में। तो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और डायलॉग कंटिन्यू रहना चाहिए। मेरे ख्याल में इस नकवी साहब ने भी कोई पीटीआई के जो है वो जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उनसे भी कोई मुलाकात की है और ये अच्छी बात है कि जो है वो ये डायलॉग को कंटिन्यू करना चाहिए और डायलॉग से काफ़ी चीज़ें जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप समझते हैं कि इस मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को एक्टिव होना चाहिए? मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त उनकी। मेरे ख्याल में ये तो उनका प्रोटेस्ट है ना, उनकी डिमांड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रखी जाएंगी ना पहले। अगर वो गवर्नमेंट को ही नहीं मानेंगे तो वो तो एक्टिव नहीं होंगे ना। अगर वो सीरियस नहीं है, वो पहले भी जो है वो ऐसे कई वाक़यात आए हैं, कई मौके आते हैं जिस पर जो है वो पीटीआई जो है वो सीरियस नहीं रही है और वो हमेशा, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि आपने देखा कि अचकजई साहब को उन्होंने एंगेज किया था, फिर मौलाना फजल रहमान को किया था। तो एज फार एज पीटीआई कंडक्ट रिगार्डिंग टॉक्स इज कंसर्न, इट्स नॉट सीरियस। तो वो गवर्नमेंट फिर उसमें रिजिड हो जाती है। ठीक है, समझ गए भाई, आपके जो मुतालबात हैं वो तो हमें तो हल नहीं करने। ये इशू है, हम तो टास्क रेडी हैं, आप लोग तैयार हैं। अहमद, वैसे आप लोग सीरियस क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते सीरियस? वो बात करना चाहते हैं, आप लोग बात नहीं कर रहे, आप हुकूमत को ही नहीं तस्लीम कर रहे। किसी ना किसी को थोड़ी देर के लिए तस्लीम तो कर लें सर, वाया सैटेलाइट ही सही कर लें। देखिए, बात ये है कि तस्लीम करने की बात नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि ये आप पहले ये डिटरमिन कर लें कि ये इस हुकूमत की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे हैसियत क्या है। वो खालिक है, ये मखलूक हैं। ठीक है। और मखलूक जो है वो कभी खालिक के मर्जी के खिलाफ एक स्टेप भी ले सकता है। ठीक है, यही इनकी कैफियत है। ठीक है। और इस वजह से अगर बात करनी है, जो कुछ स्टेप अभी तक हुए आपके सामने, इलेक्शन के रिगिंग से लेके 9 मई के वाक़े से लेके जो कुछ हुए वो तमाम के तमाम उसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। और उसके बाद आपने देखा कि मोहसिन नकवी को किस बात का रिवार्ड दिया गया? किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था वो? ठीक है। ना वो पीपल पार्टी का मेंबर था, ना वो नून लीग का मेंबर था, ना वो MQM का मेंबर था। इसके बावजूद सब ने अपने अपने सेनेट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े किए हुए थे। अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करके और मोहसिन नकवी को वोट दिया। किसके कहने पे दिया उन्होंने? यहां से आप देखिए ना, लेटर में स्ट्रेस तो ऐसा ही होता है ना कि आप मगर सर आप बात ही उनसे करना चाहते हैं, आप खुद भी ऐसा लग रहा है कि बात करना चाहते हैं खालिक हमेशा खालिक ही रहे
वो मखलूक के अंदर ना ही आए, तो आप भी तो यही कहते हैं उन्हीं से बात करना है। आप भी ये करें ना कि भाई हम नहीं करते आपसे बात, हम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करते हैं। तो हमने देखिए ना, सवाल ये है कि हमने तो कहा भी, लेकिन आपने देखा कि बारहा आपके ये चैनल, सब चैनल ने रिकॉर्डेड है ये, कि शहबाज शरीफ ने एक सांस में कहा कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ठीक है, दूसरे सांस में कहा कि जी ये इनके खिलाफ तो पार्टी बैन करने के लिए हम फैसला कर चुके हैं, ठीक है, साथ ही इनके कैबिनेट मेंबर ने कहा कि जी ये 9 मई का वाकया किया था इन्होंने, हम तो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ठीक है। क्या कभी निगोशिएशन ऐसे भी हुई है? आप देखिए कि पीछे चले जाइए, भुट्टो साहब के ज़माने में जब इलेक्शन के रिगिंग के ऊपर ही मूवमेंट चल गई बहुत बड़ी, उनकी हुकूमत के ऊपर भी ये जो PNA की तहरीक थी वो ये कहते थे कि जी आप नुमाइंदा हुकूमत अब नहीं, हम आपसे बात नहीं करते। इसके बावजूद भुट्टो साहब ने वो TOR तैयार की, निगोशिएशन के लिए एजेंडा तैयार किया और उनको तैयार किया कि आए बैठे हमसे बात करें। ये इनिशिएटिव हमेशा हुकूमत को लेना होता है, इन्होंने कहाँ लिया इनिशिएटिव? किसी एक मौका बता दीजिए आप। ठीक, ये आप ये बार बार कि तारीख का बहुत बड़ा वाकया हो गया जी 9 मई का, भाई तारीख का बहुत बड़ा वाकया तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का था, ये तो उससे बहुत छोटा वाकया, और ये वाकया ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, जो पाकिस्तान के अवाम ने जब इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इमरान खान को, तो दबा दिया, इसको दफन कर दिया इस वाकया को उन्होंने। और यही वजह है कि 1.5 साल हो गया, आपने देखा कि आज तक ट्रायल नहीं हो सका उसका, सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं जब से 1.5 साल से, ठीक है सर, बगैर किसी जुर्म के बंद है। सर कुछ भी ट्रायल होता सर, फैसला करके आप सजा देते उनको, जो भी होता कभी ये बिल्कुल फैसला भी होना चाहिए, सजा भी होना चाहिए। ये जो भट्ट साहब की जो जमात है ना, वो भी इतनी कोई सीरियस एक्टिव नहीं है, हाल से चीज़ें करके लोगों के अंदर मजीद गुस्सा और गम और तकलीफ और अजियत वो फैलाई जा रही है। कुछ दिन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही ज़रा थोड़ी कम कर दी जाए ना, तो शायद कोई अकल वाली बात आगे चल सके, कोई बातचीत चल सके, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा जो हुकूमत के अंदर है उसकी तरफ से हो। चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक ख्वाहिश रिक्वायर्ड है। इस ब्रेक के बाद दोबारा आ दीजिए। वेलकम बैक। नासिर भट्ट साहब, हुकूमत यानी मोहसिन नकवी साहब जो वो कह रहे हैं कि इस क्रैकडाउन का जो जवाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इस वक्त हो रहा है, ना सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों पर, फैज़ाबाद इंटरचेंज पे, जो पंजाब में या जहाँ जहाँ जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं तुम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है इस धरने को, इस जलसे को रोकने के लिए। ये हुकूमत मतलब नून लीग कब से इतना कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने लग गई, ज़रा ये तो बताएं। देखें, अभी वैसा बातें कर रहे थे, ये इमरान खान जब आया ना, मुसल्लत हुआ 2018 में, उसको पता है वो कैसे आया? वो इस्टेब्लिशमेंट के सर कंधों पे बैठ के आया, उसको इन्होंने वोट चोरी करके वज़ीर आज़म बनाया। अब उसके दिमाग से ये चीज नहीं निकलती, वो कहता है वो तो मानते हैं, वो मानते हैं अब ऐसा, वो मानते हैं, वो तो मानते हैं। चले, अच्छी बात। अब लेकिन अब उनको कहें कि इस तरह का दौर अब नहीं, अब वो फैज चला गया, वो भी अपनी सजा काटेगा जल्दी। अब कौन है? चला गया, अब कौन है? बात ये जी, अब मैं बताता हूँ। अब अवाम है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, कोलिशन हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, MKM उसमें शामिल है। अपोजिशन का किरदार इमरान खान को अदा करना पड़ेगा, हुकूमत से बैठ के बात करनी पड़ेगी, लेकिन उन लोगों से जो जमहूरी तरीका अख्तियार करते हैं, इंतशार पार्टी से नहीं। इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये 9 मई वाले हैं, ये हमला करने वाले हैं PTV पे। इन लोगों का एक कोई प्रोटेस्ट बता दे जो बिल्कुल जमहूरी तरीके से हुआ हो। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपके जज्बात की बड़ी कदर करता हूं, वैसे यही बात ख्वाजा आसिफ साहब को बता दें, वो कहते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है। नहीं, हाइब्रिड सिस्टम तो देखे ना, हाइब्रिड सिस्टम है। अगर कोलिशन हुकूमत है, इनसे अगर देखें, PTI को चाहिए कि अपने, इमरान खान कहता है मैं हूं तो PTI है वरना नहीं है। वो ये जब उसके पास जाते हैं वो उनको आगे से भेज देता है, बेइज्जती करके निकलो, मुझे बाहर निकालो। और भाई तुम्हें बाहर तो तब निकालेंगे जब तुम अपनी अदालतों में साबित करोगे। सर यकजान दो कालिब आपके हैं सर, खुदा का वास्ता ला करे। आपको तो दिलों की बातें भी पता चलती है, शहबाज शरीफ साहब को वो जो रूह परवाज कर रही होती है उसका भी पता है, अंदर खमीर कैसा उसका भी पता होता है। सर ना करें ना भट्ट साहब, कन्विंस करें मुझे प्लीज थोड़ा।
अब जो मुल्क के हालात है, क्या हम सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि बिल्कुल हम है। एक पेज पे आके मुल्क की यही तो बेहतरी कह रहा हूँ और सर, ये जो प्रोग्राम से यही शुरू से दहशतगर्दी है, यही कह रहा हूँ कि सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, आ जाएं आगे। हाँ तो ये इसमें मुझे आप बताएं, इमरान खान आज तक किसी वो जब खुद वजीर आजम बना, मुसल्लत हुआ, ठीक है। तो शहबाज साहब ने कहा कि हम एज ए अपोजिशन लीडर आपका साथ देंगे, आप आवाम की बेहतरी और पाकिस्तान की मजबूती के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। तो उसने कहा था तुम मुझसे एनआरओ मांग रहे हो। बात यह है वो मानता ही नहीं किसी की, वो अकेला खड़ा यही कहता है कि मुझे जेल से बाहर निकालो। अब ठीक जेल है। से बाहर तो तब आएगा जब अपनी बेगुनाही साबित करेगा, जो किया वो काटेगा। मैंने कहा था कि मलक रियाज के साथ मिलके जो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पकड़ी गई है, जो जी। पैसा आया, तो मैंने अब एक काबीना में हाथ हिलाकर ये लेटर हिलाकर तो वो पैसे मलक रियाज के जुर्माने में जमा करा दिए। क्या आपके बाप के पैसे बिल्कुल थे? अभी यही रह गया है, बिल्कुल अब यही केस रह गया है, इसको इसका भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं भट्ट साहब मैं प्रोग्राम भट्ट साहब 9 मई की इनको सजा मिलेगी, वीडियो सामने भट्ट है। साहब वो तो लेकिन जमानतें आज हो का रही हैं, जो उसमें तो जमानतें हो रही हैं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है इमरान खान साहब को तो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। मैं भट्ट साहब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, मुझे सेनेटर जमीर हुसैन साहब से कुछ सवाल करना है। जमीर मैं कर दूं, जी हमने जी बात की कि इन्होंने अदालतों में जाके, अब अदालतें वो नहीं है उस वाली ठीक है। नुसार वाली, ठीक है। अदालतें आजाद हैं, वहां जाके अपनी बेगुनाही जी, साबित जी, करें और वो जेल से सर बाहर बड़ी आए। अदालतों को आजाद करने के लिए बहुत कोशिश किया है इस बारी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने, इसमें कोई शक नहीं है। जी जमीर हुसैन साहब जरा आप थोड़ा बताइएगा, जमीर और हुसैन की आवाज क्या है? आपको बंद गली में हुकूमत नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्योंकि ऑलरेडी कट्टी तो आपकी भी चल रही है ना पीपल्स पार्टी से, चाहे तो आप बड़ी जबरदस्त पोजीशन में, चाहे तो सुलह करवा सकते हैं। मुस्कुरा के थोड़ा मुस्कुरा के हम तो मुज़ाकरात में जो है वो यकीन रखते हैं, आपको मैंने बताया, लेकिन मुज़ाकरात तब होते हैं जब दोनों पार्टी सीरियस हों। और जो है वो इमरान खान साहब को ये था कि जो है वो जुडिशरी से इनको रिलीफ मिलेगा। अक्टूबर में जो वो कह रहे थे कि जो है वो नई गवर्नमेंट आएगी, हमारी जो है वो जो जुडिशरी में चेंज होगी उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो पीरियड है, उस पर भी वो डिपेंड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान जो है वो खुद बंद गली में है और गवर्नमेंट बंद गली में नहीं है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के जो इवन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर हैं। तो मेरे ख्याल में टॉक्स तो फिर भी होने चाहिए, टॉक्स में कोई वो नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खुद इतनी रिजिड हो जाएंगी और इमरान खान साहब इतने रिजिड हो जाएंगे कि वो किसी को अख्तियार ही नहीं दे रहे हैं ना टॉक्स का, नहीं अपनी पार्टी को दे रहे हैं, नहीं अचकज़ई साहब को दिया, नहीं मौलाना फजल रहमान को दिया, और अगर वो देते भी हैं तो वो दूसरे दिन मुकर जाते हैं। तो इस सूरत हाल में टॉक्स तो नहीं हो सकते। और टॉक्स किस चीज़ पर होंगे? पॉलिटिकल सिस्टम को रैप अप तो नहीं करेंगे आप, पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो आप डैमेज तो नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो क्रिटिकल जंक्चर पर है, वहाँ से टेररिज्म है, यहाँ से इकनॉमिक सिचुएशन है, इससे निकलना भी है, तो पॉलिटिकल जो है वो रिकन्सिलिएशन भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों को देख कर आगे बढ़ना होगा और सब पार्टीज़ को जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म का जो है वो बड़ा इशू हो गया है। आपने देखा में जी सर, ख्वाहिश तो है लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी अहमद अवैस साहब, ख्वाहिश तो है। भट्ट साहब भी ये कह रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें, ज़मीर हुसैन साहब भी कह रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें। सर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अगर 2 कदम पीछे आ जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 2 कदम पीछे आए, तो कम अज़ कम क्या होगा? कम अज़ कम क्या है? देखिए सवाल ये है कि इमरान खान जेल में आज है ना, तो अगर तो वो नवाज शरीफ और शहबाज को फॉलो करता, ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से एक माफ़ीनामे पे साइन करता, 10 साल के लिए अपने आप को पॉलिटिक्स से अलहदा होने के अंडरटेकिंग देता और मुल्क बदर होकर चला जाता, जैसे आपके सामने परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हुआ। लेकिन उसने ये ऑप्ट नहीं किया, उसने जेल जाना कबूल कर लिया। अब ये स्ट्रगल जो है ये तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान में आइन की बहाली की ये सारी स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल के नतीजे में इमरान खान निकल आएगा जेल से तो निकल आएगा, स्ट्रगल कामयाब होगी, नहीं आएगी तो जेल में है वो तो नहीं कहता कि मैं माफ़ीनामा लिख के दूंगा और बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, देखिए ना, अब ये बात जो है, जिस तरह मैंने आपसे कहा, या तो तरीके कार होता ना, मैंने भुट्टो साहब को मिसाल दी थी आपको। ठीक है,
जो गवर्नमेंट होती है उसको उसको मैग्नेनिमिटी दिखानी होती है। ठीक है, ये अगर कहते हैं कि जी हमने TOR बना ली है, हम आपके साथ हर इश्यूज के ऊपर बात करने को तैयार हैं। ठीक है, बात करने को तैयार का मतलब ये तो नहीं कि आपने ये कमिट कर दिया कि आप सारी बात मान गए। आप अक्रॉस द टेबल बैठेंगे बात करने की ठीक है। खुले दिल के साथ, लेकिन आप इसलिए नहीं बैठ सकते कि आपको पीछे इजाजत नहीं मिलती। प्रॉब्लम तो ठीक ये है आपकी सारी। टाइमिंग तो थोड़ी आपकी भी खराब है ना सर, वहां तक टाइमिंग तो थोड़ी आपकी भी खराब है ना सर। SCO इजलास पे आप बाहर निकल आते हैं, कल बेलारूस का सदर आ रहा है, आप बाहर निकल आते हैं, पारा चनार की सूरत हाल है, आप निकल आते हैं। सर टाइमिंग्स तो आप लोगों की भी थोड़ी ऑड है। देखिए ना सवाल ये, देखिए ना ऑड के सवाल ये है कि ये देखिए पाकिस्तान का आइन ये कहता है, उसका प्रियम्बल कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये लोग जो हैं ये चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर ये सारी क्राइसिस को खत्म करना चाहते हैं ना, ठीक है। मैं आपको बताऊं एक सेंटेंस में खत्म हो जाती है। आज शहबाज खड़ी जो है ये ऐलान कर दे कि जनाब हम इलेक्शन को ऑडिट कराने को तैयार हैं। ठीक है, ये तो जीते हुए हैं, ये तो पार्लियामेंट में, ये तो हुकूमत बना के बैठे हैं, इन्हें क्या खौफ है। मैं कहता हूँ ना इमरान की ये कैंपेन बाकी रहेगी, सब वो भी उसको भी मानना पड़ेगा। सर आईनी अदालत करेगी ऑडिट। एक सेकंड में मसला हल हो सर जाता है। अभी भी मसला हल नहीं होगा, आगे आईनी अदालत खड़ी है, लेकिन बहरहाल उस पर भी किसान तहरीक इंसाफ को काफी ज्यादा रिजर्वेशन है। अहमद अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर नासिर भट्ट साहब माजरा चाहता हूँ, आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे फिर कभी से ही। बैरिस्टर सेनेटर जमीर हुसैन कमरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।